अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। तो जी मैं आज बना रही हूँ सेवइयाँ। संडे का दिन है और समी ने कहा अम्मी आप सेवइयाँ बनाएं, तो संडे के दिन मैं कुछ अच्छा बनाती हूँ, पराठे वगैरह, या तो वैसे तो हम बिस्किट चाय वगैरह खाते हैं। और आज समी ने कहा कि हमें सेवइयाँ बनाएं, तो चले मैंने कहा ये रखी हुई है तो मैं बनाती हूँ। इसका कलर येलो होता है मगर बहुत अच्छी होती है, इसमें कलरफुल भी मिलती हैं। ठीक है, तो देखें जी, तब तक पानी मैंने चढ़ा दिया था और पानी में उबाल आ गया था। उबाल के बाद जब पानी बॉयल करने के लिए रखा था तो पानी ने जोश मारा, तो फिर मैंने इसमें डाल दी है सेवइयाँ। अब सेवइयाँ थोड़ी देर के लिए पकेगी, मतलब कि इसमें थोड़ी सी देखें जी, मैं चला रही हूँ चमचा। अब जब इसमें उबाल आएगा तो फिर मैं देखूँगी कि अगर पक गई हैं तो फिर मैं पानी निकाल दूँगी। ये देखें जी, अभी थोड़ा सा इसमें अभी थोड़ी सी पकना बाकी है, तो फिर मैं अब देखें जी, अब पक गई है, तो अब जो है मैं निकाल दूँगी। ठीक है, पानी डाल दूँगी, किसी छानी की मदद से आप पानी निकाल दें। ठीक है, पानी निकालने के बाद जो है, और इसको अच्छी तरीके से ठंडे पानी से धोना है, क्योंकि इसका लेस जो होता है वो सेवइयों को ख़राब कर लेता है। ठीक है, अगर हम इसका लेस नहीं निकालेंगे तो सेवइयाँ चिपक जाएंगी। अगर इसका लेस निकालेंगे और पानी इसका निकाल कर और ठंडे पानी से अगर हम उसको नहाएंगे सेवइयों को, तो जी सेवइयाँ बहुत खिली खिली और अलग अलग एक एक मतलब कि अच्छी बनती है। तो जी अच्छा, सुबह सुबह का टाइम था और बस कभी कभी जो इतना सुस्ती होती है, दिल नहीं चाहता काम करने का, मगर फिर भी काम करना पड़ता है, क्या करें। तो इसलिए जो है, ये देखें जी, पानी मैंने निकाल दिया था और ठंडे पानी से मैंने इसको भी धो लिया था। ठीक है, इसका सारा लेस निकाल लिया था। अब मैंने उसी बर्तन में, उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद जब ऑयल जो गर्म हो गया, तब मैं डाल रही हूँ सेवइयाँ। आप चाहें तो उसमें इलायची वगैरह डाल सकती हैं, मगर मैं इलायची इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरे घर वाले नहीं खाते, मुंह में आती है, तो इसलिए वो बेजार होते हैं। तो मैंने कहा कि क्या फ़ायदा डालने का, इसलिए मैंने डालती। देखिए जी, मैंने सेवइयाँ डाल दी और उसको अच्छी तरीके से चलाया। फिर मैंने अब मतलब कि जो जितनी मेरी सेवइयाँ थी उसी हिसाब से मैंने 1.5 कप जो है ना वो ये शुगर का डाला है। ठीक है, शक्कर का। आप लोग जितना मीठा खाते हैं अपने हिसाब से डालिएगा। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तरीका बताने के लिए किस तरह ये बनती है और किस तरह पकाई जाती है। एक दफ़ा की बात थी, क्या हुआ कि मैंने इसे बॉयल नहीं किया था, ऐसे ही कढ़ाई में ऑयल डालकर ये सेवइयाँ पकने के लिए रख ली थी। यकीन करें, पता नहीं 1 घंटा गुजर गया, मैं आके बार बार देख रही हूँ, मगर जो है सेवइयाँ पकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो फिर जो है, मेरी खाला आई थी रहने के लिए, तो मेरी खाला थी ज़ोरा खाला, वो रहने के लिए आई थी। उसने कहा कि इस तरह थोड़ी पकती है, क्योंकि मेरी सास जो थी वो गुज़र गई थी, मतलब कि वो फोत हो गई है। तो फिर ये सेवइयाँ जो है, मैंने कहा मुझे पकानी है, अब किस तरह पकाऊँ। तो उसने कहा इस तरह थोड़ी पकती है बेटा, मैं दिखाती हूँ अब किस तरह पकती है। तो उसने मुझे कहा कि पानी बॉयल करो और इसमें डालो, ये करो। फिर उसने मुझे सिखाया, और बस अल्लाह पाक उसको सेहत तंदुरुस्ती दे, ठीक करे अल्लाह पाक। और ये देखें जी, बातों बातों में मेरी सेवइयाँ भी पक गई और खिली खिली बहुत अच्छी बनती है। अब उस दिन से आज तक मेरी सेवइयाँ कभी ख़राब नहीं होती। मैं सेवइयाँ बनाने में माहिर हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं बनाती रहती हूँ, हफ्ते में 1 बार 2 बार बनाती रहती हूँ। कभी कलरफुल, कभी ये येलो होती है, कभी मतलब कि रेड कलर की होती है सेवइयाँ। तो मैं ये बनाती रहती हूँ, बहुत अच्छी बनती है। आप भी ज़रूर बनाइएगा और घर वालों को खिलाइएगा। ये देखें जी, एक एक दाना, एक एक सेवइयाँ अलग अलग बनी है, कोई भी एक दूसरे के साथ चिपकी नहीं हुई है। अब मैं जा रही हूँ अपने हस्बैंड को खाना देने के लिए, नाश्ता देने के लिए, सॉरी, ये मैं जा रही हूँ नाश्ता देने के लिए। जब तक चाय पक रही है, मैंने कहा आप खाएं, क्योंकि ऑफिस के लिए उसको देर हो रही है। सभी भाई चाय खा, सभी भाई चाय खा, शाबाश, आप उठ करें।
अच्छा जी, यहाँ देखें जी घर का हाल सुबह सुबह का इस तरह सारा घर जो है वो उजड़ा हुआ होता है। अब नाश्ता वगैरह ख़त्म करके मैं घर को सेट करूँगी और समी को यहाँ बेड में मज़ा आता है खाने में। अच्छा जी, यहाँ देखें जी ये दोपहर का टाइम हो गया। मैंने खाने में बनाया था, नाश्ते के बाद मैंने घर की सफाई की। घर की सफाई के बाद जो है सारे काम वगैरह कर लिए और मैंने खाने में बनाई थी पूरियाँ। और फिर मैंने कहा कि इसके साथ में मिर्च बना लेती हूँ। ये देखें जी, मैंने जो है मिर्च को अच्छी तरीके से धोकर साफ़ करके और बीच में से जो है ना कट कर लिया था। अब मैं इसमें डालूँगी मसाला। ये मसाले वाले मिर्च बहुत अच्छे और टेस्टी बनते हैं, ठीक है। तो ये मैंने लिया है 2 स्पून जो है सूखे धनिए के लिए हैं, 1 स्पून अम्बचूर का लिया है और हाफ़ स्पून जो है नमक का लिया है। इन तीनों को मैं एक जगह पर डालूँगी प्याली पे और इसको मिक्स करूँगी। सॉरी, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि सर्दी शुरू हो गई है, सर्दियाँ। और यहाँ देखें जी, मैंने सबको तीनों को मिक्स कर लिया है। अब मैं पानी डालूँगी, थोड़ा सा पानी डालना है क्योंकि पतला ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा सा पानी मैंने डाला है और पानी डालने के बाद जो है मैं मिर्चों के बीच में जो मैंने कट लगाया था उसके बीच में मैं डाल दूँगी। ये बहुत टेस्टी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। मतलब कि अगर आप बना के खाएंगी ना, आपको सालन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो ये बनाती हूँ, फिर सालन में थोड़ा खाती हूँ, ये ज़्यादा खाती हूँ। ये देखिए मेरे एक हाथ में मोबाइल है क्योंकि दूसरे हाथ में ये मैं बना रही थी तो मुझसे नहीं हो रहा था। यहाँ देखें जी, आप खुद समझदार हैं, मैंने बीच में से मसाला डाल दिया था, ठीक है। इस तरीके से मैंने बीच में से मसाला डाल दिया है। अब मैं जा रही हूँ इसको फ्राई करने के लिए। ये रखूँगी धोने के लिए। तो यहाँ जी मैं करूँगी फ्राई। और फ्राई में मैं देखती हूँ कि आप तवे में फ्राई करें या फ्राई पैन में करें, किसी में भी कर सकते हैं। और मेरे पास जो था, इसके साथ साथ जो है ना सफाई भी होती रहती है। और मेरे पास कढ़ाई थी, मैंने उसमें जो है ना कुछ आलू फ्राई किए थे बच्चे की समी के लिए। तो मैंने कहा इसी में ही मैं जो है बना लेती हूँ क्योंकि ज़्यादा बर्तन में ख़राब नहीं करती और धोने भी मुश्किल होते हैं। और मासी भी बेचारी जो मेरी हेल्पर है उसके भी ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। मैं भी सारा दिन बर्तन धोती रहती हूँ, एक बर्तन और एक कचरा, उसमें ज़्यादा बरकत होती है कहते हैं ना। आजकल खानों में इतनी बरकत नहीं होती, इन चीज़ों में ज़्यादा बरकत होती है। तो जी यहाँ देखें जी, मेरी जो है वो मिर्चें जो है इस तरह फ्राई करनी है हल्की आंच पर। मैं थोड़ी थोड़ी सी फ्राई कर रही थी और बस निकाल रही थी। ये बहुत टेस्टी बनती है, आप ज़रूर उसको बनाइएगा और मुझे अच्छा जी, आप लोग ज़रूर बनाइएगा और इसी रेसिपी से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। और मुझे बताइएगा कमेंट्स में तो आपने कैसे बनाए थे, किस तरह आपके बने थे। वाकई टेस्टी लग तो रहे हैं, मगर आप बनाएंगी खाएंगी तब पता चलेगा आपको। ये देखें जी, ये बन गए हैं तो मतलब कि फ्राई हो गए हैं। मैं निकाल रही हूँ सर्विंग प्लेट में। और अब हम जाएंगे दोपहर में खाना खाने के लिए, मिर्चों के साथ सालन के साथ खाना दोपहर का। ये देखें जी, मैं बीच में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये देखें बीच में से जो मसाले मैंने डाले थे वो नहीं निकले हैं। और जी बस यहीं तक थी मेरी वीडियो और देखने का बहुत शुक्रिया। आप लोगों को वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वाचिंग।